कितनों ने किया है ट्रांसफर सेक्शन? कितनों ने किया है? हाथ उठाओ। बस 4-5 किया है ना आपने? थोड़ा नीचे पाउडर माइक्रोस्कोपी कितनों ने किया? पाउडर माइक्रोस्कोपी किया है? पाउडर माइक्रोस्कोपी चलो 4-5 ही है, तो इट मींस कि आपको ये काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस काम में कुछ इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया। इस प्लांट के ऊपर इतनी स्टडी हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन इन्होंने एक चीज पे स्टडी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, वो तो थॉर्न, कांटे बोलते हैं ना, कांटे चुभते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर चुभने वाली चीज में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट खोज लेता हूं मैंने उसके ट्रांसफर सेक्शन और पाउडर माइक्रोस्कोपी को रिपोर्ट किया। इट वाज पब्लिश्ड इन ओके इट्स इम्पैक्ट फैक्टर 1.2 एंड दिस इज द वर्क कंप्लीटली बाय द अंडर ग्रेजुएट। मैंने कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड पीएचडीज के लिए मैंने कोई कुछ नहीं किया, इट वाज अंडर ग्रेजुएट वर्क। ओके, तो छोटा सा काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। और आज ये कहां पर है, ये काम कहां पर है? ये नेपलेट में है, हर्बल डेटाबेस ऑफ ताइवान, आप वहां पे जाके इसको खोज लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक छोटा सा काम एक इंस्टीट्यूट में था, आई वाज देयर इन नागपुर। छोटा सा काम 2015-16 में किया गया, छोटा सा काम जो कि 17 में आया। ठीक है, वो आज की डेट पे एक मोनोग्राफ, जिस तरीके से आप सर ने बोला था ना कि क्या फार्मेसी का बाइबल बताया था, सभी आपने बोला फार्माकोपिया, ठीक है, वैसे ही ये जो डेटाबेसेस है ना, ये भी आपके कुछ बाइबल से कम नहीं है। तो एक छोटा सा काम जो ऐसे आप जैसे लोगों ने, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने किया, वो काम का रिजल्ट क्या रहेगा ये देखो। अब क्या हुआ, you can see the citation, 46 people have cited this work. Okay, now 46 groups across the world, उनको इस काम को आगे ले जाने में फायदा मिला। तो आपका एक छोटा सा स्किल, आपके जस्ट एक छोटी सी ट्रांसफर सेक्शन करने की स्किल, आपकी एक पाउडर माइक्रोस्कोपी करने की स्किल आपको कहां से कहां ले जा सकता है। ठीक है, आपका देखो ताइवान में एक, जैसे आप लोग में से हैं, कितने लोगों के आपके पेपर इंटरनेशनली छपे होंगे, कितने लोग आपको जानते होंगे, या कितने इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिला होगा? नहीं है अभी, लेकिन आपके छोटे से काम पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल, तो ये एक मार्वलस बात है। ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, इसको, इस पेड़ को जानते हैं, क्या है ये? नहीं पता? कड़ी पत्ता, या कड़ी पत्ता खाते हैं ना हम लोग, कभी सोचा है कड़ी पत्ता से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यू पीपल डोंट नो, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, इसमें इतने सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। नेक्स्ट, हमने इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि ये 70% ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स मोरियानिन। ओके, नेक्स्ट, तो सिंस आई एम अ पर्सन फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो मुझे लगा कि क्या हम इसको ड्रग डिजाइन डिस्कवरी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ओके, दिस इज वन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट वर्क, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी ने किया है। नेक्स्ट, आपका जो सिलेबस है देखिए, बीपी 305P, ये क्या है? ये आपका फार्मेसी का ही सिलेबस है। ठीक है, इसी सिलेबस में आपके सिंथेसिस का दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आइए थोड़ा, नीचे आइए, दिस इज योर बेंजानिलाइट सिंथेसिस का वही सेम है प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए जब हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने कंपाउंड बनाए तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उससे बेटर थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कर सकता था, ना मेरे पास एनिमल थे ना मेरे पास कुछ था, स्टिल वी मैनेज्ड टू गेट अ गुड पब्लिकेशन। नीचे, still we managed to get in point in impact factor, it is IJPR, so you can see that we did something good. ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर देखो जो सिलेबस है आपका, ठीक है, इसी सिलेबस के बेस पे। नेक्स्ट, नीचे आइए थोड़ा सा, ये भी आपका फार्मेसी का ही सिलेबस है। यहाँ पे क्लीशन सिमेट्री रिएक्शन दिया हुआ है। क्या आपने कभी इस चीजों को सीरियसली लिया है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए? मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने लिया था, और इसीलिए उन्होंने इन चीजों को डेवलप किया, दैट वी आर सक्सेसफुली पब्लिश्ड। तो आपके लिए क्या है, जब तक आपके पास, पहला पार्ट मैंने बता दिया फेलोशिप का, दूसरा है कि आप किस लेवल पे उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस लैब में पॉसिबल है, फिजिबल है। अगर वो फिजिबल नहीं होता तो फार्मेसी काउंसिल देता ही नहीं।
कभी लिखता ही नहीं। ये चीजों को आपको यूटिलाइज करना है, आपके सिलेबस के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। बस यू नीड टू फाइंड स्टार्टिंग मटेरियल, यू नीड टू फाइंड a way how you can be executed. This work have been done by undergraduates. Okay, postgraduates के जो स्टडीज है मैं सुटिक्स के ही काम करवाता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। तो ये वर्क हमने करवाया था with the undergraduates. It was published in IJPR, sir, and everybody knows it's APTI journal. Okay, that is इसका भी उतना भी खराब नहीं है. It is 0.8 impact factor. It's okay, it's fine for undergraduate. तो undergraduate के पास वो ताकत है, जैसे वो हनुमान जी को था ना कि उनकी ताकत वो भूल गए थे, तो आपके पास वो ताकत है। एंड दैट्स द थिंग जो मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात किया कि आपके स्किल के ऊपर ही सब कुछ है, आप पे ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बात, इस चीज को, इस क्षमता को पहचानना है। नेक्स्ट, अब देखिए ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट कि स्टार्टअप। देखिए हमने वहां पे बहुत सारी चीज के बारे में पढ़ा था, आईपीआर, प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च, सारी चीजों के बारे में हमने बताया था कहां पे, एक्रीडिटेशन वाले स्लाइड में, याद है आपको, उस स्लाइड में बताया था। ये है फाइनली ऑफ योर स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो दिस पर्सन? जानते हैं आप इन लोगों को? ठीक है, लोगों को नहीं जानते होंगे, ब्रांड तो जानते ही होंगे, कोका कोला, पेप्सी जानते हैं ना। कौन ऐसा है जो पेप्सी का नाम नहीं सुना होगा? है कोई यहाँ पे? नहीं, हो ही नहीं सकता। These two products have been created by pharmacists. पता है आपको? आप में से किसी को पता था? पता था ना? ये फार्मासिस्ट के पास ये एबिलिटी है, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए इट इज स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, ओके। इसको शुरुआत किया गया था, एक फार्मासिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, उस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया, एज अ स्टार्टअप उसने दिया, लोगों को पसंद आने लगा। तो क्या हुआ, उसने अपग्रेड किया, उसने वर्जन्स निकाले, उसने और फैक्ट्रीज एक्वायर किए, और बेहतरीन 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 तरीके से वो फैलाते गया, ठीक है ना। तो ये है स्टार्टअप का सबसे बड़ा मोटिवेशन, कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट आपको फार्मेसी में ही एक करियर बनाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। हम्फ्रे पता है? ह्यूबर्ट हम्फ्रे का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जैसे अभी कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? डोनाल्ड ट्रंप। ये रहे हैं अब अपने 1960s में, ये रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो फार्मासिस्ट उस लेवल पर भी जा सकता है, ठीक है। उन्होंने जो हम्फ्रे जो इन्होंने रखा, Humphrey is basically leading into multiple products. Let it be your nutraceutical, let it be your grocery, let it be superfood. आजकल सुपरफूड का कॉन्सेप्ट है। बॉडी क्यों, जिम में जाना है ना, बॉडी बनानी है ना, बिल्कुल सुपरफूड्स, इनके ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट वाला जो बहुत आप लोगों को पसंद आएगा, जो शायद आप देख सकते हैं, हायर्स बियर। A pharmacist can create a beer also. हेल्दी बियर, बिकॉज बियर इज कंसिडर्ड हेल्दी इन फॉरेन कंट्री, भले ही हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक फार्मासिस्ट ने क्या क्या चीजें नहीं बनाई जो कि फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास भी कुछ आइडिया होंगे। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे दवाई बनानी है। आप लोग अगर किसी दिन यूएसएफडीए के वेबसाइट पे जाएंगे ना, यूएसएफडीए के वेबसाइट पे जाइए और जाके देख लीजिए कि कितने ड्रग अनसक्सेसफुल हैं। आपको डिप्रेशन हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। फेज 3 में पिछले साल, नेक्स्ट ईयर में 82% ड्रग फेल हुए फेज 3 में। तो सोचो कितने करोड़ों का नुकसान है उनका। तो जरूरी नहीं, और एक आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, एक आदमी नहीं बना सकता, ठीक है, फॉर अ ड्रग इट हैज टू बी a lot of person, it has to be an organization. तो ये जो बोलते हैं ना, मैं दवाई बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, you have to talk about very practical aspects. You can innovate, you can transfer your idea, you can translate, ठीक है। ये होता है practical approach, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, इनके सेल तो देख लो, billions of dollars. Now you can see these person. What Daniel Sprint का सबसे बड़ा contribution पता है क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ डेनियल स्मिथ एज अ फार्मासिस्ट,
He started American Pharmacists Association.